पार्टनर्स सामान परिचय। इसमें उदाहरण करके देखते हैं। ए और बी दो साझेदार हैं। 5 लाख और 3,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं। 2 और 1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। बी को 5,000 मासिक वेतन मिलता है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज होती है। आरंभ 1,800 रुपये, 1,200 पर ब्याज लेनी है। समायोजन से पूर्व लाभ 1,80,000 है। लाभानी समायोजन खाता बनाइए। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। एक तरफ डेबिट साइड, एक तरफ क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आते हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000 का जो था वो दिखा दिया, क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है 1,200 रुपये और 1,800 रुपये। ए की और बी की 3,000 रुपये ये भी क्रेडिट किया। टोटल क्रेडिट का तो ये हो गया 1,83,000। इसके बाद डेबिट साइड में आते हैं। टू बी सैलरीज अकाउंट 5,000 रुपये की सैलरी 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपये डेबिट हो गए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए को मिलनी है 6% की दर से मिला 30,000 रुपये। बी को मिली 18,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई 48,000 रुपये। इस तरह से दोनों तरफ में योग में बैलेंस निकाला तो 75,000 रुपये का बैलेंस डेबिट साइड में निकलता है, जिसको हम ए के और बी के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करके रेशियो में प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिवाइड करके ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट बना 75,000 का 2/3 यानी 50,000 रुपये। बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 75,000 का 1/3 यानी कि 25,000 रुपये। इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। एक उदाहरण और देखते हैं। राजीव और मोहन दो पार्टनर्स हैं। 80,000 रुपये और 60,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं और पूंजी अनुपात ही उनका अनुपात है। इस तरह 8:6 या है इसको हम 4:3 के अनुपात से भी कह सकते हैं। सब समायोजनाएँ दी हुई हैं। लाभों का 10% सामान्य संचय में ट्रांसफ़र करना है। पूंजी पर 12% वार्षिक ब्याज देनी है तथा आहरण पर 10% ब्याज लेनी है। राजीव तथा मोहन को क्रमशः 2,000 रुपये और 3,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। 31 मार्च को लाभ 1,60,000 रुपये था। राजीव तथा मोहन से आहरण क्रमशः 40,000 और 50,000 थे तथा उनसे आहरण पर ब्याज के 2,000 रुपये और 2,500 रुपये वसूल किए गए। यदि पूंजी खाते परिवर्तनशील हो तथा स्थिर हों तो दोनों ही स्थिति में साझेदारी के खाते बनाइए। सबसे पहले इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट का वही क्रेडिट साइड में आए। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जो दे रखा है 1,60,000 रुपये वो दिखा दिया। फिर उसके साथ बाद में क्रेडिट करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, दिया हुआ है। बाई राजीव 2,02,000 रुपये और मोहन 2,500 रुपये, टोटल 4,500 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1,45,000 रुपये, 64,500 रुपये। अब बात आती है डेबिट साइड में। टू ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व इसने बोला है लाभों का 10% संचय में ट्रांसफ़र होगा, तो 1,60,000 का 10% हुआ 16,000 रुपये, वो यहाँ डेबिट साइड में दिखा दिया। टू सैलरी दी गई है राजीव को और मोहन को 2,000 रुपये और 3,000 रुपये महीने। तो राजीव की सैलरी बनी 24,000 रुपये, मोहन की बनी 36,000 रुपये, टोटल 60,000 रुपये डेबिट हो गई इस अकाउंट में। आगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट राजीव को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगी 9,600 रुपये और मोहन को मिलेगी 7,200 रुपये। 12% वार्षिक ब्याज की दर से मिलेगी ये। इसके बाद दोनों तरफ का टोटल किया तो 71,700 रुपये डेबिट साइड में ये बैलेंस निकल के आता है। इसको हम इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे दोनों के कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले राजीव के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करा 71,700 का 4/7 यानी कि 40,971 रुपये और मोहन का 71,700 का 3/7 यानी कि 30,729 रुपये।
इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब पूंजी खाते परिवर्तनशील हों। जब पूंजी खाते परिवर्तनशील हों यानी कि उनमें परिवर्तनशील हों वो खाते, तब ऐसी स्थिति में कैसे अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसको हम कैपिटल कम करेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले स्थिति आएगी बाई बैलेंस सीडी। 80,000 रुपये और 60,000 रुपये जो बैंक से आए हैं वो इस समय इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। बाई सैलरी 24,000 और 36,000 रुपये की क्रेडिट हो जाएगी। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें जो मिली थी 9,672 रुपये वो क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद बाई प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट था वो इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 40,971 और 30,729। अब बात करते हैं इनकी डेबिट साइड की। टू ड्राइंग अकाउंट 40,000 और 50,000 इन्होंने ड्राइंग की थी वो डेबिट कर दी इनके पूंजी खाते में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट इन्होंने इनसे ड्राइंग पे ली गई 2,000 और 2,500 वो इनके अकाउंट में डेबिट कर दी गई। अब बाकी की जो फिगर आएगी वो बैलेंसिंग फिगर होगी 1,12,571 और 31,429। ये अकाउंट तब बनेगा जब पूंजी खाते परिवर्तनशील हों। ऐसा कैपिटल अकाउंट तब बनेगा जब पूंजी खाते परिवर्तनशील हों यानी वेरिएबल हों। अगर पूंजी खाते स्थिर हैं तब दो अकाउंट बनते हैं। पहले बार जब पूंजी खाते स्थिर हों तब सबसे पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले अब ये बाई बैंक या बाई बैलेंस जो पिछले साल के बैलेंस है वो इस समय क्रेडिट में जाएंगे 80,000 और 60,000 रुपये, और यही बैलेंस को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस सीडी करके। ये तो बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद जब पूंजी खाते स्थिर हों तब दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। स्थिर पूंजी खाते की अवस्था में ही बनेगा। अस्थिर पूंजी खाते की अवस्था में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा और स्थिर पूंजी खाते में दो अकाउंट बनेंगे। एक तो बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। वही स्थिति है बिल्कुल करेंट कैपिटल अकाउंट की तरह ही। इसमें भी सबसे पहले एक तरफ डेबिट साइड एक तरफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएंगे बाई सैलरी 24,000 और 36,000 रुपये। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 9,600 रुपये और 7200 रुपये। बाई प्रॉफिट ट्रांसफ़र और प्रॉफिट लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो एप्रिसिएशन अकाउंट था उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो भी यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। यानी कि दोनों के खाते में सैलरी ट्रांसफ़र कर दी, दोनों के खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी और दोनों के खातों में प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब बात आती है डेबिट साइड की। इनके पूंजी खाते में सबसे पहले ड्राइंग करेंगे। 40,000 राजीव का ड्राइंग था, 50,000 मोहन का ड्राइंग था, वो डेबिट कर दिया। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राजीव को 2,000 रुपये आहरण पर ब्याज थी और 2,500 रुपये मोहन की ड्राइंग ब्याज थी। इस तरह से ये, और फिर उसके बाद इन दोनों अकाउंटों में बैलेंस निकालेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस 32,571 राजीव का आया, 31,429 मोहन का आएगा। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। साझेदारी खाते में दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। पूंजी दे रखी है विशाल की 10,000, हरी की 12,000 रुपये, लेनदार 8,000 रुपये, लावानी नियोजन खाता दे रखा है 6,000 रुपये, भूमि दे रखी है 4,000 रुपये, भवन 18,000 रुपये, अन्य संपत्ति 12,000 रुपये, हरी का आहरण दे रखा है 2,000 रुपये। ये हरी और विशाल का 31 दिसंबर 2015 का आर्थिक चिट्ठा है। वर्ष 2015 में लाभ 10,000 रुपये था। विशाल के आहरण 3,000 रुपये थे तथा हरी के आहरण 2,000 रुपये थे। पूंजी पर ब्याज की दर 5% है। विशाल और हरी की पूंजी पर ब्याज निकालिए। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाना है क्योंकि यहाँ पर लावानी नियोजन खाता दिया हुआ है और आहरण भी दिया हुआ है, यानी कि आहरण भी अभी बाकी था। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे किस तरह से? सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी 11,000 रुपये और 10,000 रुपये। ये
बाई ओपनिंग बैलेंस निकल के आएंगे, निकालने हैं ये बैलेंस बाद में। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था और उसमें से 6,000 रुपये आर्थिक चिट्ठे में दिखा रखा है, इसलिए 4,000 रुपये का बंटवारा यहाँ होगा। तो यहाँ बंटवारे की अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसलिए 4,000 को 2/2 अनुपात में बांट दिया जाएगा, यानी कि 1:1 में बराबर में बांट दिया जाएगा। तो इसलिए 2-2 हज़ार रुपये इन दोनों के खाते में क्रेडिट हो गए। इसके बाद टू ड्राइंग में सिर्फ 3,000 रुपये, क्योंकि बैलेंस शीट में बाद नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब 3,000 रुपये इसने ड्राइंग के दे दिए। और हरी के क्योंकि दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ हरी के अकाउंट में ये नहीं ट्रांसफ़र हुए। इसके बाद टू बैलेंस सीडी निकाला, दे रखा है। लास्ट के जो बैलेंस दे रखे थे 10,000 और 12,000, वो यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे, 10,000 और 12,000। तो ये जो बाई बैलेंस बीडी की जो फिगर हैं 11,000 और 10,000 रुपये, ये फिगर ही निकालनी है यहाँ पर।